चैप्टर 21 मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब जो निकाह दुरुस्त नहीं इसका बयान। हदीस नंबर 1001। तर्जुमा। खंसा बिन्त खुदाम का इसके बाप ने निकाह कर दी और वो सीबा थीं और इस निकाह से नाराज़ थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह फसख कर दी। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब जो निकाह दुरुस्त नहीं इसका बयान। हदीस नंबर 1002। तर्जुमा। अबू ज़ुबैर से रिवायत है कि हज़रत उम्र ख़िताब के सामने एक निकाह का जिक्र आया जिसका कोई गवाह न था सिवाय एक मर्द और एक औरत के। आपने फरमाया ये चोरी छपे का निकाह में जायज़ नहीं रखता। अगर मैं पहले उसको बयान कर चुका होता तो अब मैं रजम करता। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब जो निकाह दुरुस्त नहीं इसका बयान। हदीस नंबर 1003। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब और सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि तलहा अल-असदी रशीद सक़फ़ी के निकाह में थीं। इन्होंने तलाक दी तो तलहा अल-असदी ने इद्दत के अंदर दूसरे शख्स से निकाह कर ली। हज़रत उम्र ने दोनों को कोड़े मारे और निकाह छुड़वा दिया। फिर फरमाया कि औरत इद्दत में निकाह करे किसी और शख्स से तो अगर जिमा ना किया हो तो निकाह छोड़कर पहले ख़ावनद की जिस कदर इद्दत बाकी हो पूरी करे। अब जिससे जी चाहे निकाह करे। दूसरे ख़ावनद से ज़िंदगी भर निकाह नहीं हो सकता। सईद बिन मुसैयब ने कहा कि वो औरत दूसरे ख़ावनद से अपना महर ले सकती है। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब आज़ाद औरत के होते हुए लौंडी से निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 1004। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उम्र से सवाल हवा के एक शख्स के निकाह में आज़ाद औरत मौजूद हो फिर वो लौंडी से निकाह करना चाहे। जवाब दिया उन दोनों को जुमा करना मकरूह है। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब आज़ाद औरत के होते हुए लौंडी से निकाह करने का बयान। हदीस नंबर 1005। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते थे कि आज़ाद औरत के होते हुए लौंडी से निकाह ना किया जाएगा मगर जब आज़ाद औरत राज़ी हो जाए 2 दिन ख़ावनद इसके पास रहेगा और 1 दिन लौंडी के पास। कहा मालिक ने आज़ाद औरत से निकाह करने की क़ुदरत हो तो लौंडी से निकाह ना करे और अगर आज़ाद औरत से निकाह करने की क़ुदरत ना हो तो भी लौंडी से निकाह ना करे मगर इस हाल में कि ज़िना का खौफ हो क्योंकि अल्लाह जल जलाला ने फरमाया कि जो शख्स तुम में से क़ुदरत ना रखे आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की तो मुसलमान लौंडियों से निकाह कर ले और ये उस शख्स के वास्ते है जो तुम में से ज़िना का खौफ करे। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब 3 तलाक़ के बाद लौंडी के ख़रीद लेने का बयान। हदीस नंबर 1006। तर्जुमा। ज़ैद बिन साबित कहते थे जो शख्स लौंडी को 3 तलाक़ें देकर ख़रीद ले तो सोबत करना दुरुस्त नहीं जब तक दूसरा निकाह ना कर ले। सईद बिन मुसैयब और सुलेमान बिन यासार से सवाल हवा के एक शख्स ने अपने ग़ुलाम का अपनी लौंडी से निकाह कर दी। ग़ुलाम ने लौंडी को 2 तलाक़ें दी। इसके बाद मौली ने वो लौंडी ग़ुलाम को हबा कर दी। अब वो लौंडी ग़ुलाम को दुरुस्त है या नहीं। इन दोनों ने जवाब दिया दुरुस्त नहीं यहाँ तक कि किसी और से निकाह ना कर ले। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब 3 तलाक़ के बाद लौंडी के ख़रीद लेने का बयान। हदीस नंबर 1007। तर्जुमा। मसनद कहा मालिक ने एक शख्स निकाह करे एक लौंडी से फिर इससे बच्चा पैदा हो इसके बाद लौंडी को ख़रीद कर ले तो वो लौंडी पहले बच्चे की वजह से इसकी उम्वल्द न होगी। अलबत्ता अगर ख़रीदने के बाद दूसरा बच्चा मालिक से पैदा हुआ तो उम्वल्द हो जाएगी और जिसने इस लौंडी को ख़रीदा हमल की हालत में वो हमल ख़रीदने वाले का था इसके पास आकर जने तो उम्वल्द हो जाएगी। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब 2 बहनों को या बेटियों को मुल्क यमीन से रखने का बयान। हदीस नंबर 1008। तर्जुमा। हज़रत उम्र बिन ख़िताब से सवाल हवा कि बेटी दोनों से जिमा करना आगे पीछे मुल्क यमीन की वजह से दुरुस्त है। बोले मेरे नज़दीक अच्छा नहीं और उसको मना किया। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब 2 बहनों को या बेटियों को मुल्क यमीन से रखने का बयान। हदीस नंबर 1009। तर्जुमा। कबीसा बिन ज़बीब से रिवायत है कि एक शख्स ने उस्मान बिन अफ़ान से पूछा कि 2 बहनों को मुल्क यमीन से रखना दुरुस्त है या नहीं। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि एक आयत की रूह से दुरुस्त है और दूसरी आयत की रूह से दुरुस्त नहीं है मगर मैं उसको पसंद नहीं करता। फिर वो शख्स चला गया और एक और सहाबी से मिला उनसे भी यही मसला पूछा। इन्होंने कहा अगर मैं हाकिम होता और किसी को ऐसा करते देखता तो सख्त सज़ा देता। इब्न शहाब ने कहा मैं समझता हूँ वो सहाबी हज़रत अली थे। ज़ुबैर बिन अवाम से भी ऐसी ही रिवायत है। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स के पास एक लौंडी हो और वो इससे जिमा करे फिर इसकी बहन से जिमा करना चाहे तो ये दुरुस्त नहीं है जब तक पहली बहन की फ़र्ज अपने ऊपर हराम ना करे मसलन इसका निकाह कर दे या अपने ग़ुलाम से ब्याह कर दे। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब लौंडी बाप के तसरफ़ में आए इससे जिमा करने की मुमानत के बयान में।
حدیث نمبر 1010 ترجمہ حضرت عمر بن خطاب نے اپنے لڑکے کو ایک لونڈی ہبا کی اور کہا اس سے صحبت نہ کرنا کیونکہ میں نے ایک بار اس کا بدن کھولا تھا۔ موتا امام مالک کتاب نکاح کے بیان میں باب لونڈی باپ کے تصرف میں آئے اس سے جمع کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1011 ترجمہ عبداللہ الرحمن بن مجبر نے کہا کہ سالم بن عبداللہ نے اپنے بیٹے کو ایک لونڈی ہبا کی اور کہا کہ اس سے جمع نہ کرنا کیونکہ میں نے ارادہ کیا تھا اس سے جمع کا میں رک گیا۔ موتا امام مالک کتاب نکاح کے بیان میں باب لونڈی باپ کے تصرف میں آئے اس سے جمع کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1012 ترجمہ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ ابو نحشل بن اسود نے قاسم بن محمد سے کہا کہ میں نے اپنی لونڈی کو ننگا دیکھا چاندنی میں تو میں اس کے پاؤں اٹھا کر جمع کو مستعد ہو گیا۔ وہ بولی حائزہ ہوں تو میں اٹھ کھڑا ہوا اب میں اس لونڈی کو ہبا کر دوں اپنے بیٹے کو تاکہ وہ اس سے جمع کرے۔ قاسم بن محمد نے منع کیا۔ موتا امام مالک کتاب نکاح کے بیان میں باب لونڈی باپ کے تصرف میں آئے اس سے جمع کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1013 ترجمہ عبد الملک بن مروان نے اپنے دوست کو ایک لونڈی ہبا کی پھر اس سے اس لونڈی کا حال پوچھا۔ اس نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں اس لونڈی کو ہبا کر دوں اپنے بیٹے کو تاکہ وہ اس سے جمع کرے۔ عبد الملک نے کہا کہ مروان تجھ سے زیادہ پرہیزگار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایک لونڈی ہبا کی اور کہہ دیا اس سے صحبت نہ کرنا کیونکہ میں نے اس کی پنڈلیاں کھلی ہوئی دیکھی تھیں۔ کہا مالک نے یہودی لونڈی اور نصرانی لونڈی سے نکاح کرنا درست نہیں اور اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں جو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح درست کیا ہے اس سے آزاد عورتیں مراد ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو شخص تم میں سے مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرے۔ اللہ نے مسلمان لونڈیوں سے نکاح کرنا حلال کیا ہے نہ کہ اہل کتاب کی لونڈیوں سے، البتہ یہودی یا نصرانی لونڈی سے اس کے مالک کو جمع کرنا درست ہے مگر مشرکہ لونڈی سے درست نہیں۔ موتا امام مالک کتاب نکاح کے بیان میں باب احسان کا بیان۔ حدیث نمبر 1014 ترجمہ سعید بن مسیب نے کہا کہ محسنات سے دو عورتیں مراد ہیں جو خاوند والی ہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے زنا کو حرام کیا۔ موتا امام مالک کتاب نکاح کے بیان میں باب احسان کا بیان۔ حدیث نمبر 1015 ترجمہ ابن شہاب اور قاسم بن محمد کہتے ہیں اگر آزاد شخص نے لونڈی سے نکاح کیا اور اس سے جمع کیا تو وہ محسن ہو گیا۔ موتا امام مالک کتاب نکاح کے بیان میں باب متاع کا بیان۔ حدیث نمبر 1016 ترجمہ حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جنگ خبیر کے روز متع سے اور گدھوں کے گوشت کھانے سے۔ موتا امام مالک کتاب نکاح کے بیان میں باب متاع کا بیان۔ حدیث نمبر 1017 ترجمہ روح بن زبیر سے روایت ہے کہ خلا بنت حکیم حضرت عمر کے پاس گئیں اور کہا کہ ربیعہ بن امیہ نے ایک عورت مولدہ سے متاع کیا تھا، وہ ربیعہ سے حاملہ ہے۔ پس حضرت عمر گھبرا کر چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہا یہ متاع ہے، اگر میں پہلے اس کی ممانعت کر چکا ہوتا تو رجم کرتا۔ موتا امام مالک کتاب نکاح کے بیان میں باب غلام کے نکاح کا بیان۔ حدیث نمبر 1018 ترجمہ ربیعہ بن ابو عبد الرحمن کہتے تھے غلام 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ کہا مالک نے یہ قول بہت اچھا ہے میرے نزدیک۔ کہا مالک نے غلام کا نکاح مالی کی اجازت پر موقوف ہے، اگر مالی اجازت دے گا تو صحیح ہوگا ورنہ تفریق کی جائے اور حلالہ کا نکاح ہر طرح سے چھوڑا جائے گا۔ کہا مالک نے اگر زوج زوجہ کا مالک ہو جائے یا زوجہ زوج کی مالک ہو جائے تو نکاح خود بخود بغیر طلاق کے فسخ ہو جائے گا، اب اگر پھر نکاح کریں گے تو خاوند کو 3 طلاق کا اختیار رہے گا۔ کہا مالک نے اگر زوجہ اپنے خاوند کو خرید کر آزاد کر دے اور وہ عدت میں ہو تو وہ دونوں نئے نکاح کے بغیر نہیں مل سکتے۔ موتا امام مالک کتاب نکاح کے بیان میں باب مشرق کی زوجہ کا خاوند سے پہلے مسلمان ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 1019 ترجمہ ابن شہاب سے روایت ہے کہ چند عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو جاتی تھیں، اپنے ملک میں ہجرت نہیں کرتی تھیں اور خاوند ان کے کافر ہوتے تھے۔ انہی عورتوں میں سے ایک عاتقہ تھی جو ولید بن مغیرہ کی بیٹی تھیں جو صفوان بن امیہ کے نکاح میں تھیں۔ وہ فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئیں اور ان کے خاوند صفوان بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد بھائی وہب بن عمیر کو اپنی چادر نشانی کے واسطے دے کو صفوان کے پاس بھیجا اور ان کو امان دی اور اسلام کی طرف بلایا اور
اور یہ کہا کہ میرے پاس آئے اگر تمہاری خوشی ہو تو مسلمان ہونا، نہ تو تم کو 2 مہینے کی مہلت ملے گی۔ جب صفوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی چادر لے کر آئے تو لوگوں کے سامنے پکار اٹھے، اے محمد، وہب بن عمیر میرے پاس تمہاری چادر لے کر آئے اور مجھ سے کہا کہ تم نے مجھ کو بلایا ہے اس شرط پر کہ اگر میں چاہوں تو مسلمان ہو جاؤں، نہیں تو مجھ کو 2 مہینے کی مہلت ملے گی۔ آپ نے فرمایا اترو اے ابو وہب۔ صفوان نے کہا قسم اللہ کی میں کبھی نہ اتروں گا جب تک تم مجھ سے بیان نہ کرو گے کہ وہب بن عمیر کا پیم صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو کیا، میں تمہیں 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ حوزن کی طرف حنین میں گئے اور آپ نے صفوان سے کچھ ہتھیار اور سامان آریتا مانگا۔ صفوان نے کہا آپ خوشی سے مانگتے ہیں یا زبردستی سے؟ آپ نے فرمایا خوشی سے۔ صفوان نے ہتھیار اور سامان دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے اور صفوان کفر ہی کی حالت میں آپ کے ساتھ رہے، مگر آپ نے ان کی عورت کو ان سے نہ چھڑے، یہاں تک کہ صفوان بھی مسلمان ہو گئے اور ان کی عورت بدستور ان کے پاس رہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ صفوان کی بی خاوند سے 1 مہینہ پہلے اسلام لائی تھیں، اور جو عورت دارالکفر سے مسلمان ہو کر دارالسلام میں ہجرت کر کے آئے تو وہ اپنے خاوند سے جدا ہو جائے گی اور عدت کر کے دوسرا نکاح کر لے گی، مگر جب اس کا خاوند اس کی عدت کے اندر مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آ جائے۔ موطا امام مالک۔ کتاب نکاح کے بیان میں۔ باب مشرق کی زوجہ کا خاوند سے پہلے مسلمان ہونے کا بیان۔ حدیث نمبر 1020۔ ترجمہ۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ حکیم اکرمہ بن ابو جہل کی بی فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئی اور ان کے خاوند اکرمہ یمن بھاگ گئے۔ حکیم بھی وہاں چلی گئیں اور ان کو دین اسلام کی طرف بلایا، وہ مسلمان ہو گئے اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے بیعت لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف پر چادر نہ تھی، پھر دونوں میاں بیوی اپنے نکاح پر قائم رہے۔ کہا مالک نے جب مرد اپنی بیوی سے پہلے مسلمان ہو جائے اور بیوی سے مسلمان ہونے کو کہا جائے اور وہ مسلمان نہ ہو تو نکاح فسخ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے میں طلاقہ رکھو کافر عورتوں سے۔ موطا امام مالک۔ کتاب نکاح کے بیان میں۔ باب ولیمہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1021۔ ترجمہ۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان پر زردی کا نشان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مہر دیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 گٹھلی برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کر اگرچہ 1 بکری کا ہو۔ موطا امام مالک۔ کتاب نکاح کے بیان میں۔ باب ولیمہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1022۔ ترجمہ۔ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہ کرتے تھے، اس میں روٹی ہوتی تھی نہ گوشت۔ موطا امام مالک۔ کتاب نکاح کے بیان میں۔ باب ولیمہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1023۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ولیمہ کی دعوت میں بلایا جائے تو حاضر ہو۔ موطا امام مالک۔ کتاب نکاح کے بیان میں۔ باب ولیمہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1024۔ ترجمہ۔ ابو ہریرہ کہتے تھے ولیمہ کا کھانا سب کھانوں سے برا ہے، اس میں امیر بلائے جاتے ہیں اور فقیر چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور جو شخص دعوت میں نہ آئے اس نے نافرمانی کی اللہ اور رسول کی۔ موطا امام مالک۔ کتاب نکاح کے بیان میں۔ باب ولیمہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1025۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے تھے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کھانا پکا کر دعوت کی، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ وہ درزی جو کی روٹی اور کدو کا سالن سامنے لایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں سے کدو ڈھونڈ کر کھاتے تھے، اس روز سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ موطا امام مالک۔ کتاب نکاح کے بیان میں۔ باب نکاح کی مختلف حدیثوں کا بیان۔ حدیث نمبر 1026۔ ترجمہ۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت سے نکاح کرے یا لونڈی خریدے تو اس کی پیشانی پکڑ کر برکت کی دعا کرے، اور جب اونٹ خریدے تو اس کی کوہان پر ہاتھ رکھے اور شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ موطا امام مالک۔ کتاب نکاح کے بیان میں۔ باب نکاح کی مختلف حدیثوں کا بیان۔ حدیث نمبر 1027۔ ترجمہ۔ ابو زبیر مکی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نکاح کا پیم دیا ایک شخص کی بہن کو، اس نے بیان کیا کہ وہ عورت بدکار ہے۔ جب حضرت عمر کو اس کی خبر پہنچی آپ نے اس شخص کو بلا کر مارا یا مارنے کا قصد کیا اور کہا کہ تجھے اس خبر پہنچانے سے کیا غرض تھی۔ موطا امام مالک۔ کتاب نکاح کے بیان میں۔
बाब निकाह की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1028। तर्जुमा। रबिया बिन अब्बू अब्दालरहमान रिवायत है कि कासिम बिन मोहम्मद और रू बिन ज़ुबैर कहते थे, जिस शख्स की 4 औरतें हों फिर वो इसमें से एक औरत को 3 तलाक दे तो एक औरत नहीं कर सकता है, उसकी इद्दत गुजरने का इंतज़ार ज़रूरी नहीं। रबिया बिन अब्बू अब्दालरहमान रिवायत है कि कासिम बिन मोहम्मद और रू बिन ज़ुबैर ने वलीद बिन अब्दुल मलिक को जिस साल वो मदीना में आया था ऐसा ही फतवा दिया था, मगर कासिम बिन मोहम्मद ने ये कहा कि इस औरत को कई मजलिसों में तलाक दी हो। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब निकाह की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1029। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब ने कहा कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें खेल नहीं होता, निकाह और तलाक और रताक। मौता इमाम मालिक। किताब निकाह के बयान में। बाब निकाह की मुख्तलिफ हदीसों का बयान। हदीस नंबर 1030। तर्जुमा। राफ़े बिन खदीज ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी की बेटी से निकाह किया, वो उनके पास रहीं। जब बनी हुई तो राफ़े ने एक जवान औरत से निकाह किया तो उसकी तरफ ज़्यादा माइल हुए तो बढ़िया औरत ने तलाक मांगी। मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने एक तलाक दे दी, फिर जब इद्दत उसकी गिरजने लगी रुजत कर ली और जवान औरत की तरफ माइल रहे, फिर जब इद्दत गिरने लगी रुजत कर ली और जवान औरत की तरफ माइल रहे, बढ़िया ने फिर तलाक मांगी। तब राफ़े बिन खदीज ने कहा, अब तुझे किया मंजूर है, एक तलाक और रह गई है, अगर तो इस हाल में मेरे पास रहना चाहती है तो रह, और अगर नहीं रह सकती तो मैं तुझे छोड़ दूँ। उसने कहा, मुझे उसी हाल में रहना मंजूर है। राफ़े ने उसको रख लिया और अपने ऊपर कुछ गुनाह नहीं समझा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब तलाक बत्ता यानी 3 तलाक के बयान में। हदीस नंबर 1031। तर्जुमा। एक शख्स ने इब्न अब्बास से कहा कि मैंने अपनी औरत को 100 तलाक दी। इब्न अब्बास ने जवाब दिया कि वो 3 तलाक में तुझसे बाइन हो गई और 97वें तलाक से तूने अल्लाह की आयतों से ठिठा किया। एक शख्स अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास आया और कहा, मैंने अपनी औरत को 200 तलाक़ें दी। इब्न मसूद ने कहा, लोगों ने तुझसे किया? कहा, वो बोला, मुझसे ये कहा कि तेरी औरत तुझसे बाइन हो गई। इब्न मसूद ने कहा, सच है, जो शख्स अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक तलाक देगा तो अल्लाह ने उसकी सूरत बयान कर दी, और जो गड़बड़ करेगा इसकी बल्ला इसके सर लगा देंगे। गड़बड़ मत करो ताकि हमको मुसीबत ना उठाना पड़े। वो लोग सच कहते हैं, तेरी औरत तुझसे जुदा हो गई। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब तलाक बत्ता यानी 3 तलाक के बयान में। हदीस नंबर 1032। तर्जुमा। अबू बकर बिन हज़्म से रिवायत है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि तलाक बत्ता में लोग किया कहते हैं। अबू बकर ने कहा, अबान बिन उस्मान इसको एक तलाक समझते थे। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा, अगर तलाक 1000 तक दुरुस्त होती तो बत्ता इसमें से कुछ बाकी ना रखता। जिसने बत्ता कहा वो इंतहा को पहुँच गया। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब तलाक बत्ता यानी 3 तलाक के बयान में। हदीस नंबर 1033। तर्जुमा। इब्न शहाब से रिवायत है कि मरवन तलाक बत्ता में 3 तलाक का हुक्म करता था। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब खुलिया और बरी और उनके मुशाबहत का बयान। हदीस नंबर 1034। तर्जुमा। हज़रत उमर बिन ख़िताब के पास ख़त लिखा हुआ आया कि एक शख्स ने अपनी औरत से कहा, जबलिक अली गारबक। हज़रत उमर ख़िताब ने लिखा, इस शख्स से कह देना कि हज के मौसम में मक्का में मुझसे मिले। हज़रत उमर काबा का तवाफ़ कर रहे थे, एक शख्स मिला और सलाम किया। पूछा, तुम कौन है? आपने फरमाया, मैं वही शख्स हूँ जिसने तुमने हुक्म किया था मक्का में मिलने का। हज़रत उमर ने कहा, कसम है तुझको इस घर के रब की, जबलिक अली गारबक से तेरी किया मुराद थी। वो बोला, ए अमीर अल-मुमीन, अगर तुम मुझको किसी और जगह की कसम देते तो मैं सच ना कहता। अब सच कहता हूँ कि मेरी नीयत छोड़ देने की थी। हज़रत उमर ने फरमाया, जैसे तूने नीयत की वैसा ही हुआ। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब खुलिया और बरी और उनके मुशाबहत का बयान। हदीस नंबर 1035। तर्जुमा। हज़रत अली कहते थे, जो शख्स अपनी औरत से कहे तो मुझ पर हराम है तो 3 तलाक पड़ जाएंगी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब खुलिया और बरी और उनके मुशाबहत का बयान। हदीस नंबर 1036। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे कि खुलिया और बरी इनमें से हर एक में 3 तलाक़ें पड़ जाएंगी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में। बाब खुलिया और बरी और उनके मुशाबहत का बयान। हदीस नंबर 1037। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद से रिवायत है कि एक शख्स के निकाह में एक लौंडी थी। उसने लौंडी के मालिकों से कह दिया, तुम जानू तुम्हारा काम जाने। लोगों ने उसको एक तलाक समझा। इब्न शहाब कहते थे, अगर मर्द औरत से कहे, मैं तुझसे बुरी हुआ और तो मुझसे बुरी हुई तो 3 तलाक़ें पड़ेंगी। मसल बत्ता के
कहा मालिक ने अगर कोई शख्स अपनी औरत को कहे तो खुलिया है या बरी है या बायना है तो अगर इस औरत से सोबत कर चुका है 3 तलाक पड़ेगी और अगर सोबत नहीं की तो इसकी नीयत के मुवाफिक पड़ेगी। अगर उसने कहा मैंने एक की नीयत की थी तो हलफ लेकर उसको सच्चा समझेंगे मगर वो औरत एक ही तलाक में बाइन हो जाएगी। अब रुजत नहीं कर सकता, अलबत्ता निकाह नए सिरे से कर सकता है क्योंकि जिस औरत से सोबत ना की हो वो एक ही तलाक में बाइन हो जाती है जिससे सोबत कर चुका और वो 3 तलाक में बाइन होती है। कहा मालिक ने ये रिवायत मुझे बहुत पसंद है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस तमलीक से तलाक बाइन पड़ती है इसका बयान। हदीस नंबर 1038। तर्जुमा। इमाम मालिक को पहुंचा कि एक शख्स अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आया और बोला मैंने अपनी औरत को तलाक का इख्तियार दिया था, उसने अपने आप को 3 तलाक दे ली, अब क्या कहते हो? इब्न उमर ने कहा कि तलाक पड़ गई। वो शख्स बोला ऐसा तो मत करो। इब्न उमर ने कहा मैंने किया तूने अपने आप किया। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस तमलीक से तलाक बाइन पड़ती है इसका बयान। हदीस नंबर 1039। तर्जुमा। नाफा से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे जब मर्द अपनी औरत को तलाक का मालिक कर दे तो जब भी तलाक औरत चाहे अपने ऊपर डाल ले मगर जब खावनद इनकार करे और कहे मैंने एक तलाक का इख्तियार दिया था और हलफ करे तो इस औरत का मुस्तहिक होगा जब तक वो इद्दत में है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस तमलीक से एक तलाक पड़ती है इसका बयान। हदीस नंबर 1040। तर्जुमा। खारिजा बिन जैद से रिवायत है कि वो अपने बाप जैद बिन साबित के पास बैठे थे, इतने में मोहम्मद बिन अबी अतीक रोते हुए आए। जैद ने पूछा कि इन्होंने कहा मैंने अपनी औरत को तलाक का इख्तियार दिया था, उसने मुझे छोड़ दिया। जैद ने कहा तूने क्यों इख्तियार दिया? इन्होंने कहा तकदीर में यूं ही था। जैद ने कहा अगर तो चाहे तो रुजुत कर ले क्योंकि एक तलाक पड़ी है अभी तो इसका मालिक है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस तमलीक से एक तलाक पड़ती है इसका बयान। हदीस नंबर 1041। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद से रिवायत है कि एक शख्स सक़फ़ी ने अपनी औरत को तलाक का इख्तियार दिया, उसने अपने तहीं एक तलाक दी, ये चुप हो रहा, फिर इसने दूसरी तलाक दी, उसने कहा तेरे मुँह में पत्थर, उसने तीसरी तलाक दी, उसने कहा तेरे मुँह में पत्थर, फिर दोनों लड़ते हुए मरवन के पास आए। मरवन ने इस बात की कसम ली कि मैंने एक तलाक का इख्तियार दिया था, इसके बाद वो औरत इसके हवाला कर दी। कहा मालिक ने अब्दाल रहमान कहते थे कि कासिम बिन मोहम्मद इस फैसला को पसंद करते थे और मुझे भी बहुत पसंद है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस तमलीक से एक तलाक पड़ती है इसका बयान। हदीस नंबर 1042। तर्जुमा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि इन्होंने अपने भाई अब्दाल रहमान का पैम भेजा करीबा बिन्त अबी उमैया के पास, उनके लोगों ने उनका अब्दाल रहमान के साथ निकाह कर दी। इसके बाद लड़ाई हुई, इन लोगों ने कहा ये निकाह हज़रत आयशा ने करवाया है। हज़रत आयशा ने अब्दाल रहमान कहा, अब्दाल रहमान ने इख्तियार दे दिया। करीबा ने अपने खावनद को इख्तियार किया, उसको तलाक ना समझा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस तमलीक से तलाक बाइन नहीं पड़ती उसका बयान। हदीस नंबर 1043। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद से रिवायत है कि हज़रत आयशा ने हिफ्सा बिन्त अब्दाल रहमान अपनी भतीजी का मनज़र बिन ज़ुबैर से निकाह किया और अब्दाल रहमान जो कि लड़की के बाप थे शाम को गए हुए थे। जब अब्दाल रहमान आए तो इन्होंने कहा कि मुझ ही से ऐसा करना था और मेरे ऊपर जल्दी करना था। फिर एक हज़रत आयशा ने मनज़र बिन ज़ुबैर से बयान किया, मनज़र ने कहा अब्दाल रहमान को इख्तियार है। अब्दाल रहमान ने हज़रत आयशा कहा जिस काम को तुम कर चुकी इस काम को मैं तोड़ने वाला नहीं। फिर रही हज़रत हिफ्सा मनज़र के पास और इस इख्तियार को तलाक ना समझा। मालिक को पहुंचा कि अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हरीरा सवाल हुआ, एक शख्स अपनी औरत को तलाक का मालिक कर दे मगर औरत इसको कबूल ना करे, ना अपने तहीं तलाक दे, इन्होंने कहा तलाक ना पड़ेगी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब जिस तमलीक से तलाक बाइन नहीं पड़ती उसका बयान। हदीस नंबर 1044। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब ने कहा जब मर्द अपनी औरत को तलाक का मालिक कर दे मगर औरत खावनद से जुदा होना कबूल ना करे, उसी के पास रहना चाहे तो तलाक ना होगी। कहा मालिक ने जिस मजलिस में खावनद औरत को तलाक का इख्तियार दे उसी मजलिस में औरत को इख्तियार होगा। अगर वो मजलिस बरफुर्सत हुई और औरत ने तलाक ना ली तो फिर इख्तियार ना रहेगा। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक किताब तलाक के बयान में बाब एला का बयान। हदीस नंबर 1045। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते थे जब मर्द अपनी औरत से एला करे तो औरत को तलाक ना पड़ेगी अगरचे 4 महीने गुजर जाएं जब तक मुकद्दमा हाकिम के सामने पेश ना हो और खावनद को मजबूर किया जाए या तलाक दे या जिमा करे। मौता इमाम मालिक।
किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब अला का बयान। हदीस नंबर 1046। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे, जो शख्स अला करे अपनी औरत से जब 4 महीने गुजर जाएं तो खावनद को हाकिम के सामने मजबूर करें तलाक दे या रुजू करे, और बग़ैर तलाक दिए 4 महीने गुजर जाने से औरत पर तलाक ना पड़ेगी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब अला का बयान। हदीस नंबर 1047। तर्जुमा। इब्न शहाब से रिवायत है कि सईद बिन मुसैब और अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान कहते थे, जो शख्स अयल करे अपनी औरत से तो जब 4 महीने गुजर जाएं एक तलाक पड़ जाएगी, मगर खावनद को इख्तियार है कि जब तक औरत इद्दत में है रुजत कर ले। मालिक को पहुंचा कि मरवान बिन हुक्म करते थे, जब कोई शख्स अपनी औरत से अला करे और 4 महीने गुजर जाएं तो एक तलाक पड़ जाएगी, मगर खावनद को इख्तियार रहेगा कि जब तक औरत इद्दत में है रुजत कर ले। कहा मालिक ने इब्न शहाब की राय यही थी। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब गुलाम के अला का बयान। हदीस नंबर 1048। तर्जुमा। इमाम मालिक ने इब्न शहाब से गुलाम की अला का हाल पूछा तो इब्न शहाब ने कहा कि गुलाम का अला भी आज़ाद शख्स की तरह है, मगर गुलाम की मुद्दत 2 महीने है। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब गुलाम के अला का बयान। हदीस नंबर 1049। तर्जुमा। सईद बिन उमर ने कासिम बिन मोहम्मद से पूछा, अगर कोई शख्स किसी औरत से कहे कि अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझको तलाक है। कासिम बिन मोहम्मद ने कहा कि एक शख्स ने हज़रत उमर के ज़माने में एक औरत की निस्बत ये कहा था कि अगर मैं इससे निकाह करूं वो मुझ पर ऐसी है जैसे मेरी मुंह की पीठ। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि अगर वो शख्स इस औरत से निकाह करे तो जिमा ना करे जब तक कफ़ारा ज़हर ना दे। मालिक को पहुंचा कि एक शख्स ने कासिम बिन मोहम्मद और सुलेमान बिन यासार से पूछा, अगर कोई शख्स किसी औरत से ज़हर करे निकाह से पहले, तो दोनों ने कहा कि अगर वो शख्स इस औरत से निकाह करे तो जिमा ना करे जब तक कफ़ारा ज़हर अदा ना करे। मौता इमाम मालिक। किताब अतलाक़ किताब तलाक़ के बयान में। बाब गुलाम के अला का बयान। हदीस नंबर 1050। तर्जुमा। रूबिन ज़ुबैर ने कहा, जो शख्स एक ही दफ़ा 4 औरतों से ज़हर करे तो इस पर एक कफ़ारा लाजिम आएगा। रबिया बिन अब्दुर्रहमान ने भी ऐसा ही कहा मालिक ने मेरे नज़दीक भी ऐसा ही हुक्म है। कहा मालिक ने ज़हर के कफ़ारा में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम में से जो लोग अपनी औरतों से ज़हर करते हैं जिमा से पहले, अगर इसकी भी ताकत ना हो तो 60 मसकीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। कहा मालिक ने, जो शख्स अपनी औरत से कई मरतबा कई मजलिसों में ज़हर करे इस पर एक कफ़ारा लाजिम आएगा, अलबत्ता अगर एक मरतबा ज़हर करके कफ़ारा अदा कर दी फिर दोबारा ज़हर किया तो फिर कफ़ारा लाजिम आएगा। कहा मालिक ने, अगर किसी शख्स ने ज़हर किया फिर कफ़ारा से पहले औरत से जिमा किया तो इस पर एक ही कफ़ारा लाजिम आएगा, अब जब तक कफ़ारा ना दे औरत से अलहदा रहे और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे। कहा मालिक ने, ये मैंने अच्छा सुना। कहा मालिक ने, ज़हर में महरम रज़ाई या महरम निस्बी से तशबी देना दोनों बराबर हैं। कहा मालिक ने, औरतों पर ज़हर का कफ़ारा नहीं है। कहा मालिक ने, अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, जो लोग अपनी औरतों से ज़हर करते हैं फिर लौट कर दही बारत करते हैं, इसका मतलब यह है कि ज़हर के बाद फिर औरत को रखना और इससे सोबत करना चाहते हैं तो उन पर अल्लाह ताला ने कफ़ारा वाजिब किया, और जो ज़हर के बाद औरत को तलाक दे और ना रखे तो कुछ कफ़ारा नहीं। अगर तलाक के बाद फिर इससे निकाह करे तो सोबत ना करे जब तक ज़हर का कफ़ारा ना दे। कहा मालिक ने, जो शख्स अपनी लौंडी से ज़हर करे फिर इससे सोबत करना चाहे तो दुरुस्त नहीं जब तक कफ़ारा ना दे। कहा मालिक ने, ज़हर से अला नहीं होता, अलबत्ता जब ज़हर से ये नियत हो कि कफ़ारा ना देंगे और औरत को ज़रर पहुँचाएंगे तो अला हो जाएगा।